हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का चैप्टर 2। और इसमें हम पिछली वीडियो में सभी क्वेश्चन चैप्टर 1 समाप्त कर चुके थे और 2.1 का भी हम क्वेश्चन देखे थे और बहुत इजी भी था। और आइए देखते हैं, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, यानी 2.2 का चौथा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करना। 3 क्वेश्चन अलग थे, अब ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे। तो क्या करना है, ये 2 पद है, ये क्या है, 2 पद है। तो दोनों पदों में से कौन सा कॉमन नंबर है, कौन चर कॉमन है, कौन अचर कॉमन है, तो हम उसको जो दोनों में होगा, दोनों पदों में, उसको हम क्या कर लेंगे, कोष्टक के बाहर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अंकों में 4 है, यहाँ भी अंक में 4 है, यानी यहाँ क्या है, जैसे इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, u कितने गुणे, u 2 है, तो u प्लस, और इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 है, और गुणे क्या कर सकते हैं, u। अब हम क्या करेंगे कि अब हो गया इजी। अब हम देखते हैं कि दोनों पदों में कौन सा अंक कॉमन है और कौन सा ABCD में कॉमन है। तो u कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ अंक 4 है, तो 4 यहाँ भी है। तो जो अंक को पहले लिख लेते हैं कि अंक में क्या है, 4 यहाँ भी है, दोनों पदों में 4 कॉमन है, तो हम बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ 4 आ गया बाहर, तो अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ अंकों में तो हम देख लिए कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और अंकों में कोई कॉमन नहीं है। अब हम u को देख लेते, तो u यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो u भी बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा, एक u बचेगा, यहाँ से 2 ठो से दो थे, अब एक बाहर हो गया, तो एक बचा u, और प्लस, और क्या बचा, अब इसमें क्या बचा, 4 तो बाहर हो गया, u भी बाहर हो गया, अब 2 बचा, तो 2 ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर किसके कर देंगे, 0 के। अब क्या करेंगे, 4u, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 4u बराबर 0, और इसको भी u प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, u बराबर 0, हम बताए थे ना कि गुणे में यदि कोई संख्या होती है तो यहाँ क्या हो जाती, कोई भी अंक होता है गुणा में, तो इधर डिवाइड में आ जाता है, भाग में आ जाता है, नीचे आ जाता है बटे के, और यदि भाग में होता तो ऊपर गुणा में चली जाती है संख्या। कोई संख्या बराबर किस पार प्लस में है तो उस पार यदि जाएगी तो माइनस में, इस पार माइनस में है तो उस पार क्या हो जाएगी, प्लस में। ये समझदारी होनी चाहिए। और यहाँ गुणे में है, अब इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये 4 गुणे में है u के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 4 शून्यम शून्य बराबर u के, तो ये आंसर अल्फा का मान आ गया। ऐसे ही इसको हम करेंगे, u बराबर, ये देखिए बराबर के उस पार हम 2 को ले जाना चाहते हैं, तो ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये बीटा का मान हो गया। अब उसी तरह जैसे हम करते थे, अब पिछले क्वेश्चनों में हम करते थे कि तीनों क्वेश्चन में हमने जांच किया था, ऐसे ही हमें सारे प्रश्नों में करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे डंडा खींच दीजिए और यहाँ जांच लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बताए थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ x नहीं है, यहाँ u है, सभी में u है पूरे क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, -u का गुणांक, बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा का मान आया है 0, बीटा का मान क्या है, ये अल्फा का मान है 0, और बीटा का मान क्या है, -2। तो अल्फा की जगह में क्या लिख देंगे, 0, और बीटा की जगह में क्या लिख देंगे, +-2। अब ये देखिए यहाँ हमें कोष्टक में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों
चिन्ह टकरा गए तो हमें इसका दो पर्सनल है तो हम इसको क्या रखेंगे कोष्टक में। जिसका पर्सनल होता है उसको हम क्या लिखते हैं कोष्टक में। अब बराबर और u क्या है u का गुणांक में u के गुणा में कौन सा अंक है u के गुणा में है 8 तो हम क्या लिखेंगे 8 तो लिखेंगे लेकिन वहां +8 है तो +8 और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। यू स्क्वायर का गुणांक अब फिर देखते हैं यू स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक है 4 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 4। अब देखिए इसको धन ऋण ऋण रहेगा एक ही दोनों में से रहेगा एक ही तो हम बताए थे धन ऋण ऋण होता है विपरीत चिन्ह घटते हैं तो यहाँ घटाना का चिन्ह और यहाँ 0 ये 2 बराबर 4 दूना 8 तो -2 और -2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ -2 बराबर -2 ये आ गया। यदि दोनों ओर लेफ्ट और राइट दोनों ओर यदि बराबर आता है तो हमारा आंसर सही माना जाता। अब ऐसे ही हम कर लेंगे शून्यकों का गुणनफल चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक अब देखिए अल्फा का मान क्या है 0 तो हम लिखेंगे 0 ये इंटू का मतलब गुणा। अब बीटा का मान क्या -2 हम लिख देंगे बराबर अचर पद क्या है अचर पद आपका अचर पद जिसके साथ मान लीजिए यू ABCD एक भी ना जुड़ा हो वह इसमें देखना है अपने क्वेश्चनों में कि यू अल्फाबेट है तो अल्फाबेट वह अंक निकालिए देखिए यदि हो तो कि जो अंकों में ना हो मतलब ABCD ना जुड़ा हो तो ये देख लिए क्वेश्चन में 4u² + 8u इसमें u है और वो तीसरा पद है ही नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे अचर पद लिखेंगे 0। जब कुछ भी चीज नहीं होता तो हम उसको क्या लिखते हैं 0 और u² का गुणांक में क्या है u² के गुणा में 4 है तो बटे क्या लिख देंगे 4 2 शून्यम 0 4 शून्यम 0 तो हमारा आंसर दोनों ओर लेफ्ट और राइट दोनों ओर यदि बराबर है तो हमारा आंसर क्या माना जाता सही माना जाता। तो हम लिख देंगे ऐसे ही अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है देखते हैं पांचवा क्वेश्चन ये है t² - 15 अब इसको कैसे करेंगे t² - 15 अब बराबर किसके कर देंगे 0 के। अब हम बराबर 0 कर दिए तो t² बराबर अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यदि बराबर लगा तो अंक उस पार जाएगा तो यहाँ देख माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ स्क्वायर हटता है तो यहाँ क्या हो जाता है अंडर रूट लग जाता है। यदि स्क्वायर हटता है और तो यहाँ क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाता है। अब यहाँ t15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे t बराबर 1 लिखेंगे प्लस √15 और 1 लिखेंगे 1 शून्य हमारा क्या आ गया प्लस माइनस √15। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ये अल्फा का मान हो गया ये बीटा का मान हो गया। अब हम क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ऐसे ही जांच करेंगे पिछले क्वेश्चनों की तरह। जांच में क्या लिखेंगे जांच में लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब तो आपको रट गया होगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ t है तो माइनस t का गुणांक बटे
टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब क्या लिखेंगे, अल्फा का मान क्या है प्लस √15 और प्लस बीटा का मान क्या है माइनस √15। अब यहाँ टक्कर हो गई तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे बराबर टी का गुणांक, टी का गुणा। अब देखिए ध्यान से, टी का गुणा, टी यहाँ टी स्क्वायर है, टी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे -0। जब कोई भी गुणांक नहीं होता है तो कोई भी चीज उसमें क्वेश्चन नहीं होती तो हम उसको क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। और बटे टी स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक है, जब कोई नहीं होता है 2 3 1 नहीं लिखा होता बल्कि क्या होता, 1 होता है, 1 नहीं लिखा होता। यदि जैसे मान लीजिए x + 1 है तो कितने x हैं, तो 1 x है, तो यहाँ 1 ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, उसमें समाहित होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, धन ऋण अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम उतार लेंगे और प्लस √15 और इसको एक शून्य और यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह घटता है, अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटता है तो 15 में 15 गए 0 बराबर 0। तो दोनों लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर बराबर है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे शून्य, चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों को अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान क्या है प्लस √15 और इंटू बीटा का मान क्या है -√15 बराबर अचर पद क्या है, अचर पद 15 है, अचर पद क्या है 15 और टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसको देखिए अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, और 15 15 में गुणा होगा, एक जैसे है तो गुणा हो जाएगा, 15 15 में 225 और 15 1 कम धन ऋण है, 15 1 15 1 कम 15 धन ऋण। अब यहाँ ऋण हो गया यहाँ, तो हम क्या करेंगे, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 225 15 का तो 15 बराबर 15। तो हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर बराबर है तो हम क्या लिख दिए, ये हमारा आंसर सही है। अब हम क्या करेंगे, अतः गुणांकों के बीच, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे पिछले हम 3 क्वेश्चन किए 2.2 के आगे ही 3 क्वेश्चन 1 2 3, उसी तरह ये इसको भी करना। सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट का लास्ट में गुणा करना है। 4 तिहाई क्या होता है 12, तो हम 12 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे। हमें 2 शून्य चाहिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। अब हमको क्या करना है कि शून्य निकालना है कि इसमें नहीं है कुछ भी अल्फाबेट के साथ, x के साथ कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या है 1 है, तो -1 हमको चाहिए। -1 हमको इसमें से ढूंढना है कि हमको जोड़ने या घटाने में -1 मिले। तो हमको क्या करना है, 2 दूनी 4, आसानी से मिल गया जी, 2 दूनी 4 और 4 में 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1।
और चिन्ह की रही बात, तो हम बड़ी संख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये चिन्ह काम करेगा, या तो ये या तो ये। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम बड़ी संख्या में रखेंगे, बड़ी संख्या में यदि माइनस रखेंगे और यहाँ प्लस रखेंगे तभी ये घटेगा। अलग विपरीत चिन्ह हमेशा घटता है। जैसे मान लीजिए यदि हम इसको रखना चाहें प्लस और माइनस, तो 4 में 3 गए, एक तो मिलता है लेकिन प्लस वाला मिलता है, और माइनस वाला हमको यदि चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस रखना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, -1 प्राप्त होगा। तो हम ये हमें शून्य मिल गए। अब इसको यहाँ रख देते हैं। तो क्या करना है कि 3x², इस यक्स का दोनों अंकों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, -4x + 3x और -4 बराबर किसके कर देंगे, 0 के। अब ये चार पद हमको मिल गए, तो दो पदों का हम जोड़ा बना लेंगे। 3x² - 4x, इसको कोष्टक में रखते हैं, प्लस बाहर 3x - 4 बराबर क्या कर देंगे, 0 के, कोष्टक। अब इसमें देखना है कि दोनों पदों में कौन सा कॉमन नंबर है, अल्फाबेट कौन सा कॉमन है और अंकों में कौन कॉमन है। तो अंकों में तो 3 यहाँ है ना, 3 यहाँ है तो इस पद में 3 नहीं है, ना मल्टीपल है, और 4 यहाँ है ना 4 का इधर गुणनखंड है। तो हम हमेशा अभी इसमें अल्फाबेट में देख लेते हैं, x² है, इसमें x है, तो x बाहर आ गया तो क्या बचा, इसमें 3 तो रहेगा ही, और यहाँ x 2 थे तो 1 बचेगा, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या बचेगा, x तो बाहर हो गया, 4 बचेगा। ऐसे ही यदि इस तरह इधर आया है तो इसमें भी वही आना चाहिए। अब इसमें कॉमन नंबर कोई नहीं है, यहाँ x है तो इस पद में x नहीं है, तो यहाँ 3 है तो इस पद में 3 नहीं, इधर 4 है तो इधर 4 नहीं। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, एक हमारा क्या आएगा, अब एक हमारा कॉमन, तो 1 तिक के 3, एक तो इंक्लूड है। अब बोलेंगे कि यहाँ एक क्यों नहीं रखे, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी इसमें है, एक x, इसलिए हम दर्शाए नहीं, रख सकते हैं। 3x माइनस, तो एक बाहर निकला तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x - 4 बराबर क्या लिख देंगे, 0 की। हमें इसी तरह मिल गया है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो हमको लेना है 1 - 4, और यहाँ भी x + 1 लेना, दोनों में से एक ले लिए। अब ये x + 1 लेना, x + 1 बराबर किसके कर देंगे, 0 की, कोष्टक हट जाता है। 3x बराबर, ये -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +4, ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर 4/3, ये अल्फा का मान हो गया। अब यहाँ x बराबर +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1, ये हो गया आपका बीटा का मान। तो अब हम कर लेते हैं जांच। जांच में क्या करना है, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर माइनस, यहाँ x है तो x का गुणांक लिखना पड़ेगा, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान हमारा क्या है, 4/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 4/3, प्लस बीटा का मान क्या है, -1, तो -1, यहाँ टकरा गए प्लस माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोष्टक में। इसको नहीं लिखना है कोष्टक में, इसको लिखना है जो इसके पर्सनल है। तो पर्सनल क्या है, इसके पास पहले से ही था माइनस, तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, बराबर -x का गुणांक, तो x के गुणा में -1 है तो -1, अब पहले से ही माइनस था तो -2 हो गए, और इसका पर्सनल है तो कोष्टक में लिखेंगे। अब बटे x² का गुणांक में कौन है, 3 है तो 3। अब हम क्या करेंगे, धन ऋण ऋण होता एक ही चिन्ह चाहिए, 4/3, दोनों चिन्हों में हमें एक चिन्ह चाहिए, फिर हम आगे करेंगे। अब यहाँ 2 चिन्ह है, ऋण ऋण क्या होता है, धन, तो यहाँ 1/3 हो गया।
अब क्या करेंगे, अब हमको मान लीजिए बटे एक आ, 3 एक कम 3, 1 चौके 4 और 3 एक कम 3 बराबर 1/3। 4 में 3 गए, 1/3 बराबर 1/3। तो ये हमारा दोनों और लेफ्ट और राइट बराबर है, तो हमारा सही है। ऐसे ही इसी तरह चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, अचर पद क्या है -4, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 3, 4 एक कम 4 -4/3 बराबर -4/3। अब दोनों पक्ष बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो यही है आंसर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।